जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तू अपना शुक्राना सत्संग कर। तू अब शुक्राना सत्संग क्यों नहीं करती? तो मुझे आज अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना है। संगत जी, मुझे गुरुजी ने वो ब्लेसिंग बख्शी है जिसे मैंने शायद पहले भी आपको अपने सत्संग में बताया था, लेकिन आज मैं फिर से बता रही हूँ। मैं कुछ महीनों से अपनी बेटी के वीज़े के लिए काफ़ी परेशान थी। मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे पे गुरुजी ने कैसे मेहर की और मेरी बेटी को कैसे ब्लेस किया। उन्होंने मुझे वो गिफ्ट दिया जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं कर रखी थी। संगत जी, मुझे गुरुजी ने मेरी बेटी के वीज़ा के रूप में मुझे ब्लेस किया। मैं बहुत खुश हुई जब मेरी बेटी का वीज़ा आया। आज मैं तहे दिल से अपने गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। आज मैं आपको अपने सत्संग में ये बताऊंगी कि कैसे हम अपनी बेटी को एयरपोर्ट पे छोड़ने गए और गुरुजी ने मुझे कैसे दर्शन दिए। जिस दिन मेरी बेटी की फ़्लाइट थी संगत जी, हम लोग घर से निकले, गुरुजी के आगे माथा टेका और मैंने गुरुजी से कहा कि आपकी बेटी बाहर जा रही है विदेशों में, तो इसके अंग संग रहना, आप इसके साथ जाइए। तो जैसे ही हम निकले, सबसे पहले मुझे घर के बाहर ही बटरफ्लाई दिखाई दी। तो मैंने वहीं पे गुरुजी का शुक्राना किया कि आप मुझे कोई चिंता की ज़रूरत नहीं, मेरे गुरुजी मेरी बेटी के साथ जा रहे हैं। अपने घर से दिल्ली एयरपोर्ट तक मुझे कई जगह बटरफ्लाई के दर्शन हुए, कई गाड़ियों में 777, 111, 4x7, 4x0, 4x1 ऐसे गुरुजी मुझे ब्लेस करते रहे और मैं मंत्र जाप मन ही मन करती रही। जब हम एयरपोर्ट पहुँचे तो मेरी बेटी का अंदर जाने का टाइम हो गया। ये तो सबको पता है कि जब बच्चा माँ बाप को छोड़ के जाता है तो बहुत मन खराब होता है। मेरा भी बहुत मन खराब हुआ संगत जी, पर मैंने अपनी बेटी को बहुत ही समझाया कि गुरुजी तेरे साथ हैं, अब तू जा अपनी लाइफ जी। मेरी बेटी ने मुझे हौसला दिया और वो चुपचाप अंदर चली गई। सबसे पहले वही जो वेट करवाना होता है, मेरी बेटी को वहाँ काफ़ी टाइम लग गया। फिर वो वेट करवा के हमें बाय करने के लिए आई और इमिग्रेशन की तरफ चल पड़ी। जब वो मुझे बाय करके जा रही थी संगत जी, मेरा मन बहुत परेशान हो रहा था। फिर मैंने गुरुजी से उसी टाइम कहा, गुरुजी बस मेरी बेटी के अंग संग रहना, यह ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मुझे छोड़ के जा रही है। तो हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठे कि जब इमिग्रेशन ओके हो जाएगी फिर हम वापस रिटर्न करेंगे। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, उस टाइम सुबह के 3 बज रहे थे और दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं जैसे ही ये परेशान हो रही थी, बहुत मन ख़राब हो रहा था, तो मुझे उस टाइम तितली रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। मेरे सामने से होके वो साइड पे चले गए और मैं हैरान हो गई कि इस टाइम तितली, वो भी एयरपोर्ट पर, कैसे मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। जैसे वो मुझे समझाने आए थे कि तू परेशान मत हो, मैं तेरी बेटी के साथ जा रहा हूँ। सच में मैंने पीछे मुड़ के जब देखा तो वो तितली मुझे नहीं दिखाई दी और मैंने मन ही मन गुरुजी का इतना शुक्राना किया कि मैं संगत जी आपको बता नहीं सकती। वो
तितली के रूप में आए और कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। नहीं तो आप ही सोचिए संगत जी, सुबह के 3 बजे एयरपोर्ट पर मुझे कैसे तितली दिखाई दी। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुजी ही थे जो मुझे समझाने आए थे और चले गए। फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए। इसलिए संगत जी, मेरा मानना है कि गुरुजी जो हैं वो हम सबकी सुनते हैं। वो हमारे कर्म काटते हैं, वो हमें अच्छी सीख देते हैं। बस उन पे भरोसा रखिए, उन पे विश्वास रखिए। वो हर पल हर टाइम आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ बख्शते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे अंदर भी काफ़ी पॉजिटिविटी आई है। मैं अब हमेशा अच्छा ही अच्छा सोचती हूँ। इसलिए आप सब भी अपने गुरु पे विश्वास रखिए। अब मैं अपना ये सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। अपना सत्संग ख़त्म करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।